प्रांजल भाई नमस्कार। चलिए नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। मुकुल भाई राम राम, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीरेंद्र सिंह चौहान, डर का माहौल है भैया। डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई डरने की बात नहीं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट में लाइव ख़त्म करना है। जैसा कि कल से सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले बीएड को लेकर के कि कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि रंजीत यादव बीएड को बाहर करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये अफवाह फैलाई। हाँ, तो पहले मैं बात बता, एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। ऑफिस में बैठा हूँ, इस वजह से नेटवर्क का इशू है। तो हाँ, कुछ लोग कल बीएड को लेकर के इशू बना रहे हैं, तो उनको मैं अवगत करा दूं, ये बात आज की नहीं है, कम से कम 5-6 महीने पुरानी है। ठीक है, मैं तो गुड्डी सिंह बन गया बस, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सुनवाई हुई क्या नहीं हुई, कि कौन वकील है, कौन दलील दे रहा, मुझे ये भी नहीं पता। दूसरी चीज, मेरा 1 नंबर बढ़ने पे मेरा 200 से 300 की रैंक में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बीएड बीटीसी करने जाऊंगा? मैं पागल हूं? मैं भर्ती को फंसाने जाऊं? थोड़ा नेटवर्क इशू है भाइयों। तो जैसे मेरा 300 से 400 सीटों में हो रहा है, तो मैं बीएड बीटीसी करने जाऊंगा? 6 साल से हम झेल रहे हैं, कैसे भी नौकरी मिले, मैं बीएड बीटीसी करने जाऊंगा? कॉमन सेंस है कि नहीं है? हाँ, अपनी नौकरी के हित को सुरक्षित करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। कौन नहीं उत्तर कुंजी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याची बना? कौन बीएड का बंदा है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं बना? सब तो बने हैं। मेरा ही नाम क्यों उछाला जा रहा है? कौन बीटीसी का बंदा सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं बना कि कल को मुझे लाभ मिल सकता है? कौन नहीं बना? सब बने। मेरा ही नाम क्यों उछाला जा रहा है? कौन सा मेरा वकील बहस करता है? तो बेवजह मेरे ऊपर इस तरीके की छीटाकांसी लांछन न लगाए जाए। ठीक है, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं, बीएड बीटीसी से। मेरा मतलब केवल नौकरी से है, वो भी अपनी। बाकी मुझे नहीं पता किसका है किसका नहीं, मुझे कोई गारंटी नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अपना जानता हूं बस, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है कोई। ये बात लालू, संजय भाई, चंदन, संदीप भाई सब लोग जानते थे कि रंजीत बीएड पे बीटीसी पे याची बने हैं। कौन नहीं जानता था? आज नहीं, 6 महीने पहले सब लोग जानते हैं। और सबसे बता करके मैं याची बना था, सबसे बता करके याची बना था, कोई धोखे में नहीं बना था, जो मेरे अपने लोग थे। बाकी मैं सबसे नहीं चर्चा कर पाऊंगा, मेरा कोई वकील नहीं वहां पर। मैं केवल अपना हित सुरक्षित करने के लिए गया, और सब लोग गए। जो नहीं गए उत्तर कुंजी में, आज झेल रहे हैं, बाद में ऑर्डर आने के बाद पैसा दे दे करके याची बन रहे हैं। यदि मेरा कहीं से हित हो रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं? इसमें बुराई क्या है भाई? यदि मैं तुमको बाहर कराने के लिए एडवोकेट करूं, मैं कोई टीका टिप्पणी करूं, तब आप कहिए। इसी बीएड को बचाने के लिए चंदन और संजय के कहने पर मैंने किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए दे दिए थे। 5 लाख रुपए मैंने दे दिए थे कि जाओ भाई बीएड को बचा लो। बीएड पर जब खतरा आया, हम लोग पैसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन रात में 2 बजे हमारे पास संजय और चंदन ने फोन किया, बोला कि भैया पैसा दे दीजिए। मैंने दूसरे दिन पैसा जाके से ट्रांसफर करवा दिया किसी के खाते में कि जाओ भैया पैसा ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, बीएड सुरक्षित रहना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए बस। अब बात करते हैं जो कल आईए पड़ी है। देखिए, ये आईए जो पड़ी है,
ये किसी एक व्यक्ति विशेष की कारासानी नहीं है, इसमें बहुत लोग शामिल हैं जो अपने आप को आज बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को 6800 का मसीहा भी बताते हैं, उत्तर कुंजी में भी घुसे हुए हैं, बीएड बीटीसी को बचाने के लिए भी घुसे हुए हैं, तमाम मुद्दों में रिविजिट कराने में भी घुसे हुए हैं, हर जगह अपने पैर फैलाए हुए हैं कि कहीं से हमारा फायदा हो जाए और रंजीत यादव की बुराई होती रहे और उसका रंजीत यादव के पीछे से हम उसका फायदा उठाते रहें। वकील से जब बात हुई तो वहां पर सब लोग मौजूद थे, सारी चीजें थी, लेकिन ये कब पड़ी, कैसे पड़ी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे तो जब जिन लड़कों ने पैसा दिया मेरे पास कॉल आने लगे, परेशान करने लगे, इवन कुछ लड़के मुझे गाली देने लगे कि मैं अपनी नौकरी के लिए तुमको पैसा दिया था, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया, ये किया वो किया। तब मजबूरन में आकर के मैं इसको ढूंढ करके कल डाला हूं कि देख लो भाई, मैं किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को तो मैं दिखा नहीं सकता था कि लो मैं तुमको भेज दूं। मेरे पास 50 कॉल आ रहे थे कि पैसा हमने तुम्हारे नाम पे दिया है, तो मैंने ग्रुप में देखा, डाल दिया कि भाई सब लोग देख लो। लेकिन ये कैसे पड़ी या पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ी है तो क्यों पड़ी है, किसके माध्यम से पड़ी है, इस पर कौन बहस करेगा, किस दिन पड़ी, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं बस मैं लोगों को सतर्क करने आया हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। जब 6800 की लिस्ट आई तो किसी ने पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन डाल दी, कोई भारती पटेल डाल दिया, हुआ क्या, 6800 रद्द हो गई। किसकी वजह से रद्द हुई, प्रदेश को पता है पूरे। जब मुझे पता है कि ये ऐसी कारास्तानी कर सकते हैं, इस वजह से मैं सिंगल बेंच में सक्रिय हुआ कि यार अगर ये सिंगल बेंच में अभी हरवा देंगे, यही करके फिर कुछ डाल देंगे तो जिन लोगों की नौकरी लग रही वो भी नहीं मिलेगी। इस वजह से मैं पहले दिन से रिविजिट के पक्ष में था, बस पहले दिन से मैं रिविजिट के पक्ष में था कि मुझे मेरी नौकरी मिले, मुझसे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं किसी को आज तक के अंधेरे में नहीं रखा। मेरा पुराने लाइव उठा लो, पुरानी पोस्टें उठा लो, मैं पहले दिन से रिविजिट के पक्ष में था, हूं और रहूंगा। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी नौकरी लगे, मैंने जब फॉर्म डाला था तो मैंने ये नहीं डाला था कि फलाने का होगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे जहां से लाभ मिलेगा मैं नौकरी के लिए जाऊंगा और हर एक बंदा अपनी नौकरी के लिए जाएगा, चाहे लो गुणांक हो चाहे हाई गुणांक हो, सब अपनी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। तो भाई मेरे साथ बुराई क्यों ली जा रही है? आप सवाल उनसे पूछो ना जो 6800 के ठेकेदार थे, आप सवाल उनसे पूछो ना जो चुपके से उत्तर कुंजी पे याची बन गए, अपना एक नंबर भी बढ़वा लिए। आप सवाल उनसे पूछो ना जो चुपके से बीएड की याचिका डालने जा रहे हैं, बीएड पे को बाहर कराने के लिए, बीएड के ही लोग। आप उनसे सवाल पूछो ना जो रिविजिट कराने के लिए अंदर ही अंदर अधिकारियों से मिलते थे। हम तो खुल्लम खुल्ला, हमने तो कभी धोखा नहीं दिया ना, हम तो खुल्लम खुल्ला हमेशा बोले कि मैं रिविजिट के साथ हूं। कोई प्रदेश का कह दे कि नहीं तुमने नहीं कहा, मैं तो हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है। लेकिन उन लोगों का क्या जो दो नावों पे सवार हैं, कभी 6800 के साथ, कभी रिविजिट के साथ, कभी फलाने के साथ, कभी उत्तर कुंजी के साथ, कभी भाई ये तो आप लोग उनसे पूछो ना। जो जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो 6800 के ठेकेदार थे, जो समाज के ठेकेदार थे। मेरे 6800 के ठेकेदार थे, जो लंबरदार लोग थे, जो झंडा बैनर लेकर के चलते थे, जो तंबू देना नहीं है। मैंने अपने नोटिस में लिख दिया था कि जीवन पर्यंत मैं आपसे किसी संबंध नहीं रखना चाहता हूं, और आज भी मैं बता रहा हूं, वो व्यक्ति मेरे लिए मर गया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं ईश्वर से प्रे करता हूं कि जीवन में मेरा उससे आमना सामना ना हो, मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर भी मुझे कई ग्रुपों में फर्जी आईडी बनाकर के ट्रोल किया जा रहा है। मैंने तो कुछ नहीं, ना तो मैं 2 महीने से लाइव आया, ना मैं कोई पोस्ट करता हूं, फिर मुझे ट्रोल। मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, किसी तरीके से मतलब नहीं है, और जीवन पर्यंत कभी मतलब नहीं रहेगा। अंकुर यादव बीएड को बाहर मत करो। मेरे भाई बीएड को बचाने के लिए मैंने 5 लाख रुपए दिया, अब क्या बात करते हैं? मैं बीएड को क्यों बाहर कराऊंगा? मेरा 400 में हो जाएगा, 300 में हो जाएगा। मैं पागल हूं जो बीएड को बाहर कराने के लिए भर्ती को फंसाऊंगा? कॉमन सेंस लगाओ अपना।
लोग तो उल्टा मुझे परेशान कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, फर्जी आईडी बना करके मेरी डीपी लगा करके मुझे गाली दे रहे हैं, माँ बाप की गाली दे रहे हैं मुझे, जबकि मेरा उनसे समझौता हो गया था कि जीवन पर्यंत हमारे तुम्हारे कोई संबंध नहीं है। फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा जा रहा है भाई? मुझे बख्श दो मेरे भाई, अपना अपना काम देखो। आप लोग आप किसकी लड़ाई लड़ते क्या लड़ते मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना देखो, मुझे अपना देखने दो। मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं मुझे मेरी स्वेच्छा है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने जो कल पोस्ट की उसमें मैंने किसी का नाम तो लिखा नहीं, किसी को मैंने कुछ बोला तो है नहीं। क्यों अपने अपने पे लोग ले रहे हैं भाई? मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी अपनी नौकरी के लिए लड़ूंगा, लड़ रहा था और लड़ूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि ये वही है जो उत्तर कुंजी में नहीं, तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो 72,000 से लड़ रहे थे, आज तक नौकरी नहीं पाए, नहीं समझ पाए कि हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 68,500 से लड़ रहे थे, जो आज तक भी लड़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि नौकरी मिलेगी।